मित्रों, भारत में अनेकों धर्म ही जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन मुख्य रूप से ही और इन समुदाय के लोग अपने अपने इष्ट देव को ही मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी सिद्ध पुरुष ने भी जन्म लिया था जिन्होंने किसी के धर्म को कोई भेदभाव नहीं रखा। उनका नाम साईं बाबा था, जिन्हें चमत्कार के पुरुष भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा हर धर्म के अंशों से जन्म थे, इसलिए वो हर धर्म को उच्च मानते हैं। वही कारण है कि साईं बाबा को हर धर्म और जाति के लोग पूछते हैं और उसके बारे में हर छोटी बात जानना चाहते हैं। साईं बाबा से जुड़ी चमत्कार की बात, जिस तरह पर्वत में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही संतों में साईं बाबा का नाम सबसे ऊंचा माना जाता है। साईं बाबा के नाम के आगे से लगाने उचित नहीं माना जाता क्योंकि विद्वान ने मुताबिक आज भी साईं बाबा हमारे बीच है, बस वे नज़र उन्हें ही जाते हैं जिसके आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। साईं बाबा के बारे में एक भ्रम रहा कि वो हिंदू थे या मुस्लिम, क्या वो कबीर, नामदेव, पांडुरंगा के अवतार थे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो शिव के अंश है और कुछ लोग उनमें दत्तात्रेय का अंश दिखता है, मगर असल में वो एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिन्हें भक्त के संत के फकीर, एक सदगुरु और भगवान का अवतार ही समझा जाता है। उसके बारे में कुछ अनसुनी बातें जहां हम आपके बताएंगे। साईं बाबा का प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा का जन्म शिरडी में हुआ, मगर इसका जन्म किसके घर हुआ इनमें अभी मतभेद है। फिर भी ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण जोड़े के वहाँ पथरी गांव में जन्म साईं बाबा को फकीर को सौंप दिया था। ये उनके आखिर दिन में उन्हें के द्वारा बताई गई शब्द है। उनकी जन्म की तारीख तय नहीं और पहली बार बाबा 16 वर्ष साल में वो महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुंचे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान हो रह गए, क्योंकि एक लड़का जिसके उम्र बहुत कम है वो नीम के पेड़ के नीचे आसन बिछाई ध्यान लगा रहे थे। बिना खाए पिए उन्होंने कई दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिए और इसके बाद लोग इस युवा पर बहुत आस्था रखते हैं। गांव के प्रमुखों की पत्नी बाईजाबाई ने बच्चन भाई साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछताछ की और धीरे धीरे बाबा के लिए खाना भी लाया करती थी। कुछ लोग का ये भी कहना है कि साईं बाबा का जन्म 28 दिसंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ, लेकिन उनके माता पिता और बचपन की कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में साईं सच्चरित किताब में ऐसा लिखा है, शिरडी के उस नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने कोई वर्ष तक सर्दी गर्मी बिता दिए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद गांव वाले ने इन पर ध्यान देना शुरू किया और इनके पास जाकर बैठने लगे। तो वही कुछ लोग उन्हें पागल भी कहते थे, तो कुछ लोग इन्हें ऊपर पत्थर फेंकते थे। साईं बाबा एक दिन अचानक इस गांव से चले गए और फिर इनका पता नहीं चला। 3 साल तक शिरडी में रहने के बाद वो गायब हुए और 1 साल बाद फिर शिरडी लौट कर आए तो आखिर समय तक यहीं रह गए। साईं बाबा का दोबारा शिरडी लौटना। साल 1850 में साईं बाबा शिरडी लौट कर आए और इस बार उन्होंने अपना वेशभूषा का अलग तरह की रखा, जिन्हें उन्हें
घुटने तक एक कफनी बाबा और एक कपड़े की टोपी पहने थे। उनके एक भक्त रामगिरी बुआ के अनुसार वो शिरडी गए तो उन्होंने खिलाड़ी की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल रखे थे जिन्हें उन्हें नहीं हटवाया। उनके कपड़ों को देखकर सूफी संत नजर आते थे, जिसे देखकर लोग उन्हें मुस्लिम फकीर समझाने लगे। इस कारण हिंदू गांव में उन्हें नहीं स्वीकार किया। 5 साल तक वो शिरडी में जंगल में भटकने रहे और वो किसी से ज़्यादा नहीं बोलते थे। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और बाद में वो एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे। वहाँ पर बैठने से लोग उन्हें भिक्षा देने लगे। इसमें उनका जीवन यापन होता रहा। उस मस्जिद में उन्होंने एक धूनी जलाई जिससे निकली राख को उसने मिलने वाले को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सा शक्ति थी। वो गांव वाला के लिए हाकिम बन गए जो राख से ही बीमारियां दूर कर देते हैं। शिरडी साईं बाबा से मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान पढ़ने भी देखा गया। जब उसने कोई पूछता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम तो वो एक बात कहते हैं, सबका मालिक एक। साल 1910 के बाद साईं बाबा की प्रसिद्ध मुंबई तक फैल गई और उनके लोग उससे मिलने आया करते थे, क्योंकि उन्होंने चमत्कार तरीके के कारण लोग उन्हें संत मानते थे। साईं बाबा हर दिन लोग से भिक्षा मांगने भी जाया करते थे, जिसमें कोई उन्हें तिरस्कार तो कोई उन्हें पूजा जाता है। एक समय की ऐसा आया कि सभी उनके चमत्कार की वाकिफ हो गई और उन्हें पूजने लगे। साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों को भी भला ही चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। गांव के बच्चे उससे शिक्षा लेने आते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते थे। बाबा अपने पीछे ना कोई आध्यात्मिक की बारिश और ना कोई अनुयायी छोड़ा और उसके अलावा उन्होंने कोई लोग के अनुरोध के बाद भी किसी को दीक्षा नहीं दी। उनके कुछ अनुयायी अपने आध्यात्मिक की पहचान से प्रसिद्ध हासिल कर ली। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में ही हुई और उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज के प्रतिदिन आरती करते और शिरडी जाते रहे। साईं बाबा का एक चमत्कार कार्य 19वीं सदी से साईं बाबा की पूजा होने लगी और उनका पहला भक्त खंडोबा पुजारी बालसापति था और उनसे ही इनका मंदिर बनवाया। शिरडी साईं बाबा के मंदिर के समय एक साथ बढ़ोतरी होती रही और हर दिन वहाँ पर 2000 श्रद्धालु पहुँचने लगे। धीरे धीरे शिरडी मंदिर के साईं बाबा की प्रसिद्ध बढ़ने लगी और साल 2012 में 11 करोड़ के 2 कीमती चीज मंदिर की चढ़ाई गई, जिसके बाद साईं बाबा ट्रस्ट के लोग ने बताया था। जब शिरडी साईं बाबा का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए, जब साईं बाबा जिंदा थे तब उन्हें कुछ इस तरह चमत्कार किए थे। साईं बाबा अपनी भिक्षा में तेल लेते थे, लेकिन बाद में बनिए उन्हें मुफ्त का तेल देने तक गए तो बाबा अपनी कुटिया में वापस आ गई और वहाँ पढ़ने वालों बच्चों वाला अब वे कैसे पढ़े तो बाबा ने सभी दियो की पानी डालते को कहा। बच्चे उसका उपवास छोड़ने लगे कि पानी में दिया कैसे जलने
जलेगा, लेकिन उससे ही सभी दिया में पानी डाला तो सभी तेल में बदल कर जल गए। एक बार राय बहादुर नाम एक व्यक्ति पत्नी के साथ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आए। जैसे ही वो पति पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस जाने लगे तो मूसलाधार बारिश ही होने लगी, बिजलियाँ कपड़ने लगी और तूफान भी चलने लगा। वो दंपति परेशान हो गई कि कैसे जाएं, उनके छोटे बच्चे घर में अकेले हैं। तो साई ने प्रार्थना की और कुछ देर में मौसम बिल्कुल साफ हो गया। एक बार बाबू नाम को एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी कुएं में गिर गई। जब गांव वाले ने कुएं के पास दौड़ी तो देखा बच्चिका हवा में लटक रही थी, जैसे किसी की अदृश्यतापूर्ण उसे हाथ में पकड़ा हो। साईं बाबा को बच्ची बहुत प्यारी थी और अवसर कहती है कि मैं बाबा की बहन हूँ। इसी घटना के बाद गांव वाले ने कहा कि ये सब साईं बाबा की लीला है।